नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 108वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं 2020 में लगातार आने वाली आपदाओं के संबंध में। साल 2020 के आरंभ से ही लोग बुरी तरह हलाकान हैं। एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक प्रकोप से लोग दो चार हो रहे हैं। पहले कोरोना कोविड-19 का कहर, इसके बाद अम्फान ने तबाही मचाई और अब टिड्डी दल लोगों के लिए दुश्वारी बना हुआ है। ये वास्तव में चिंताजनक और दुखद माना जा सकता है। टिड्डी दल का यह हमला लगभग 2 दशकों के बाद हिंदुस्तान में हुआ है। देश के 5 राज्य टिड्डी दल के हमले से बुरी तरह हलाकान आहत हैं। इन टिड्डी दलों के द्वारा सूरज की तपिश के बीच बची खुची जो फसलें थी, उन फसलों को भी पूरी तरह साफ कर दिया है। कई जगह तो रूठ भी बाकी नहीं बचे हैं। देश के अनेक इलाकों में ज्यादातर जगहों पर फसलें कट चुकी हैं। ये बहुत राहत की बात मानी जा सकती है। देश का अन्नदाता किसान को ही माना जाता है। आजीविकोपार्जन और इसके साथ में परिवार के लालन पालन के लिए अनेक किसान साल के 12 महीने अपने खेतों में बिता देते हैं। इसके साथ ही फल उत्पादकों पर भी टिड्डी दल का प्रकोप बहुत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में संतरा उत्पादक जिलों के किसानों पर बन आई है। विदर्भ के लगभग 1 दर्जन जिलों में अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान में भी किसानों को लगातार ही चेतावनी जारी की जा रही। इन राज्यों में सरसों, सौंफ, जीरा, आलू, रतनजोत, गन्ना, आम आदि की फसलें इन टिड्डी दलों के निशाने पर हैं। ये बहुत मुश्किल की घड़ी है किसानों के लिए। देखा जाए तो कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते भी टिड्डी दल को रोकने में नाकामी ही हाथ लगी है। ईरान और पाकिस्तान के रास्ते आने वाले हर 2-3-4 सालों में या हर दशक 2 दशक में इसी रास्ते से आते हैं। इन टिड्डी दलों को राजस्थान और गुजरात में ही रोक लिया जाता था, इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। पर वर्तमान में जिस तरह से कोरोना कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है, तो सरकारों के द्वारा पूरा ध्यान इस संक्रमण को निपटने में लगा हुआ है, जिसके चलते इस बार टिड्डी दल को रोकने के लिए बहुत ज्यादा कवायदें नहीं हुई, जिसके कारण इस तरीके की स्थितियां बनी और टिड्डी दल को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली। देश के 2 राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लोगों ने टिड्डी दलों के हमले को इतने करीब से शायद ही देखा हो। ये बात बिल्कुल हकीकत है। इसके पहले इस तरीके की टिड्डी दल का हमला लोगों ने शायद ही देखा हो। टिड्डी दल के हमले की आशंकाएं पहले ही जताई जा रही थी। इसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं देने से टिड्डी दल को एक मौका मिला और उन्होंने दूसरे राज्यों की ओर रुख करना आरंभ कर दिया। केंद्र सरकार के द्वारा भी इस मामले में काफी विलंब से ही कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार बहुत विलंब से सक्रिय हुई है। किसान अपने अपने संसाधनों से इस पूरे टिड्डी दल से निपटने में जुटे हुए हैं। समस्या एक या 2 किसानों की नहीं है, इनके बस की नहीं है। 100-200 किसानों की बस की भी नहीं है। इसका कारण यह है कि टिड्डी दल में करोड़ों की तादाद में सदस्य होते हैं। एक बार आपदा प्रबंधन की कलई फिर खुलती दिखी है इस पूरे टिड्डी दल के हमले के दौरान। चेतावनी के बाद भी लगातार चेतावनियां दी जाती रही। इसके बाद भी आपदा प्रबंधन हर बार की तरह असफल और असहाय ही प्रतीत हो रहा है। इस तरीके की आपदाओं को अवसर बनाने की बात भले ही की जाती रही हो, पर सरकारों का रुख बहुत ज्यादा स्पष्ट इस मामले में कभी नहीं दिखाई दिया और वर्तमान में भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 देशों में टिड्डी दलों के हमले हर साल हुआ करते हैं। देखा जाए तो इस तरीके के देश जहां टिड्डी दलों के हमले हुआ करते हैं, उन्हें अपना एक संगठन बनाना चाहिए। इस संगठन में अमीर हो या गरीब, सारे देशों को बराबरी से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। चाहे अफ्रीका हो, अफ्रीका जैसा गरीब देश हो, या फिर एशिया के कुछ अमीर देश, इनमें सभी को एक साथ भागीदारी निभानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक बात यह है कि टिड्डी दल को उनके मूल स्थान जहां वे
अंडे दे रहे हैं या जहाँ छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं वहीं बांध कर रख दिया जाए तो इसमें काफी लाभ इसमें मिल सकता है, राहत मिल सकती है। माना जाता है कि टिड्डी दल के सदस्य रेगिस्तानी इलाके या जहां नमी होती है उन इलाकों में ज्यादा होते हैं। इस लिहाज से उन देशों की जवाबदेही बहुत ज्यादा बनती है जिन देशों में रेगिस्तान है और नमी बहुत ज्यादा बनती है। यह भी कहा जा रहा है कि टिड्डी दल के सदस्यों को बड़ी फौज दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान और दक्षिणी ईरान में भी तैयार हो रही है। भारत सरकार को चाहिए कि इस मामले में आवश्यक पहल जरूर करे और जरूरत पड़े तो भारत सरकार इस पूरे मामले का नेतृत्व भी करे। इस पूरे जो भी अभियान चलाया जाए उसका नेतृत्व भारत सरकार को अगर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। टिड्डी दल की जहां नई पौध तैयार हो रही है उस मूल स्थानों पर जाकर ही उसका शमन किया जाना चाहिए और वहीं नष्ट कर दिया जाना चाहिए जहां ये पल रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए कि ये इस आपदा को इस तरह अवसर में तब्दील कर सकती है। ये तभी संभव होगा जब भारत सरकार आगे कदम उठाकर पाकिस्तान और ईरान की सरकारों को इस संबंध में आगाह करे, इस संबंध में एक ठोस कार्य योजना उन्हें इस ईरान और पाकिस्तान को के सामने रखे। इसके साथ ही आने वाले समय में अगर टिड्डी दल का हमला होता है तो उस हमले से किस तरह से निपटा जाएगा इसके लिए भी, क्योंकि अभी बहुत तैयार हो रही है, अभी से कार्य योजना बनाई जाने की जरूरत है। भारत सरकार को चाहिए कि और सूबाई सरकारों को चाहिए कि वे इस मामले में पहल अभी से आरंभ कर दें, जब जागे तब सवेरा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील करता आ रहा है कि आप घर पर रहें, घरों से ना निकलें, बहुत जरूरी होने पर घरों से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क के बिना किसी भी कीमत पर घर से ना निकलें। चिकित्सकों को के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।